क्लास 11th हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट देखेंगे। आज पिछले लास्ट में अपना पूरा फंडामेंटल हो चुका था है ना। और इसमें मैं देखा कि वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी दिया था जिसको मात्र 3 स्टूडेंट ही करके आपको भेजे थे, वो जो कि ठीक नहीं है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 और कि एक्सरसाइज 5.1 का हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 जबकि जो फंडामेंटल था ना उससे आपको पूरा बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 टू राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन a plus ib फॉर्म 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर in a plus ib फॉर्म। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन है मैं कुछ क्वेश्चन को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5i माइनस 3i अपॉन 5 इज इक्वल टू, तो पहले हम इन दोनों प्रोडक्ट कर देंगे तो डिजिट का डिजिट से हो जाएगा माइनस 3 इंटू आई टू आई स्क्वायर, लेकिन जीरो हो गया माइनस 3 आई स्क्वायर की वैल्यू अपने को मालूम है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है -1, तो यहाँ पर -1 कर देंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस आंसर आपका आ गया 3। लेकिन देखो इसको सॉल्व करना है a प्लस आई बी फॉर्म में करना है। कैसे करना है इसको, तो a प्लस आई बी फॉर्म में बनाने के लिए इसको करेंगे 3 प्लस आई इंटू 0, 3 प्लस आई इंटू 0 और ये आ गया a प्लस आई बी फॉर्म, ठीक है। इसी के देखो थोड़ा आप बड़ा क्वेश्चन एक बता देता हूँ। a की वैल्यू 3 हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। अब अपन थोड़ा सा कुछ बड़ा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9 1/3 प्लस 3i। तो इसको भी एक्सप्रेस करना है a प्लस आई फॉर्म में। राइट दिस इनटू a प्लस आई फॉर्म। सो 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। क्लियर कट देखो आपको दिख रहा है a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, हमको फार्मूला यूज करना है a प्लस बी होल क्यूब, ओके। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b इंटू a प्लस 1/3 क्यूब मतलब 1/3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ओके। तो 3 से 9 से 27 1/27 प्लस 3 क्यूब 27 आई क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3i 1/3 प्लस 3i 1/27 प्लस आई क्यूब। लास्ट वीडियो में वैल्यू बताया था आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई -1 इंटू आई इक्वल टू -i। तो देखो ये -i यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 27 इंटू -i प्लस ये अंदर जाएगा 3i/3 प्लस 3 9i स्क्वायर, इससे खत्म हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगा 1/27 प्लस इंटू माइनस -27i प्लस और i प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखो आपका फाइनल आंसर आया 1/27 27i और प्लस i और -9। तो अब ये दोनों को और भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो जो आंसर और भी थोड़ा इजी बन सकता है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b
ठीक है, ए बी क्यूब 3ab a प्लस बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 3 कटा 3i प्लस i 3i प्लस 9i स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 9i स्क्वायर माइनस हो गया, ये माइनस 9। तो अब ये 1/27 माइनस 9 माइनस 27 प्लस माइनस 26i, और इसको एलसीएम ले सकते हो। ये पूरा a की वैल्यू हो गया और ये आपको b की वैल्यू हो गया, और दिस इज द a प्लस आई बी फॉर्म। ओके, तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, एक और भी जैसे थोड़ा सा देख सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8, वन माइनस आई होल रेज़ टू 1 माइनस आई स्क्वायर होल रेज़ टू 4। तो 1 माइनस आई होल स्क्वायर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b इज द होल स्क्वायर। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 2i होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2i स्क्वायर इज इक्वल टू 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर की वैल्यू होगा -1, ये आ गया आपका -2। ठीक है, बट हमको इसको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आई बी फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर होगा -4 प्लस i इंटू 0, a की वैल्यू हो गया और ये b की वैल्यू, तो दिस इज द a प्लस आई बी फॉर्म। तो सिंपल देखो, यहाँ पर मैं क्या किया, 4 को ब्रेक किया होगा, 2 टू द 4 है, और इसके बाद a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ठीक है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू ये बार यूज होता है, इसकी वैल्यू क्या होगा -1। ठीक है, तो देखते हैं कैंसिल हो गया, -2i खुलेगा 4i स्क्वायर माइनस है, -4i 0 इज इक्वल टू a प्लस आई। तो ये आपका ऐसे करके उसमें जो हार्ड टाइप की प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दी। ठीक है, चलो अब अपन कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द multiplicative inverse of 4 minus 3i। किसी का भी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अपन पिछले वीडियो फंडामेंटल जो हो चुका है, मैं आज फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। तो पहला इसका हम सॉल्यूशन देते हैं, that z is equal to 4 minus 3i, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z is equal to 4 minus 3i। so multiplicative of inverse is 1 upon z। 1 upon z क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, है ना। तो 1 upon 4 minus 3i, और अपन इसको रेशनलाइजिंग कर देंगे 4 minus 3i, तो अपन इसको कर देंगे 4 plus 3i upon 4 plus 3i। रेशनलाइजिंग सबको पता है, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस बना के अपन इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और दिस इज इक्वल टू 4 plus 3i अपॉन a minus b plus b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और दिस विल बी इक्वल टू 4 plus 3i अपॉन 16 माइनस 9i स्क्वायर, 4 plus 3i अपॉन 16 माइनस 9i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस प्लस 9 16 प्लस 9। तो दिस विल बी इक्वल टू, फाइनली जो आंसर हमारा है, देखो ये है 4 प्लस 3i, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इज इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 25, और इसको सेपरेट कर सकते हो, 4 अपॉन 25 3 अपॉन 25। तो ये है, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ऐसे करके हम किसी भी क्वेश्चंस का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो एक और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपके लास्ट में उस पर बता देता हूँ। लास्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, राइट इन a प्लस आई डी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14, राइट इन a प्लस आई डी फॉर्म। 3 प्लस रूट 5i 3 माइनस रूट 5i अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस रूट 2i। सो सबसे पहले देखो, ये तो इसका जो न्यूमरेटर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 और माइनस माइनस प्लस रूट 2i। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया है ना। 3 स्क्वायर 3 3 9 माइनस रूट 5 स्क्वायर, देखो रूट 5 स्क्वायर मीन्स रूट 5i इंटू रूट 5i। ओके, रूट 5 को 5 हो गया, i इंटू आई स्क्वायर हो गया ना। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाए, माइनस इक्वल टू आ गया माइनस 5, ये माइनस 5 अपॉन रूट 2i प्लस 2 रूट 2i। तो फाइनली आ गया है राइट माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2i इक्वल टू 14 अपॉन 2 रूट 2i इक्वल टू 7 अपॉन 2 रूट 2। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमको a प्लस आई भी फॉर्म में लिखना है तो डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको रेशनलाइजिंग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर जब इसको रेशनलाइजिंग करेंगे तो रेशनलाइजिंग करने पर ये हमारा आएगा इक्वल टू 7 इंटू रूट 2i अपॉन रूट 2i इंटू रूट 2i। तो इक्वल टू 7 रूट 2i अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू आई स्क्वायर 7 रूट 2i अपॉन माइनस 2, और ये आ गया आपका जो आंसर है आपका फाइनल। तो इस तरीके से हम किसी को भी a प्लस आई भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 0 प्लस 7 रूट 2i अपॉन माइनस 2। तो इस टाइप से आ गया a प्लस आई डी। तो एक्सरसाइज 5.1 का लगभग सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादा तो मैं ही बता दिया हूँ, और कुछ भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अरे यार क्या, तो ये एक्सरसाइज 5.1 आपको कंप्लीट हो गया। लेकिन कल कुछ वीडियो में कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम था, कुछ फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मैं उसको यहाँ पर एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। वो या कुछ बुक में पसंद करने पर मिल सकता था, लेकिन फिर से एक बार आप सब समझ लो। वहाँ पर ये था कि लेट इक्वल टू a प्लस आई बी, सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बार लेट इक्वल टू a माइनस आई। तो जैसे ही हम प्लस आई को माइनस में माइनस प्लस में चेंज कर देंगे, दैट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अब हमको प्रॉपर्टी जिस समय वहाँ पर था कि z प्लस बार z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z होगा, सेकेंड z माइनस बार z इक्वल टू होगा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z, और थर्ड है z इक्वल बार z इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। ऐसे
दिस इज 1 अपॉन जेड और बार इज इक्वल टू 1 अपॉन आर जेड। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसमें से कुछ प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में ये हमने इसको स्टडी किया है, लेकिन किसी को डाउट था बच्चों को, तो उसमें हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, है ना। तो सबसे पहले प्रूफ में डाउट था, तो फर्स्ट प्रूफ देखो, फर्स्ट है जेड प्लस बार जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट है लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, सो बार जेड इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। सो जेड प्लस बार जेड ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी प्लस माइनस विल बी कैंसिल 2 into a। तो देखो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 2 into a मींस क्या रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। यहां पर क्या 2 into रियल पार्ट ऑफ जेड, तो मींस जेड प्लस बार जेड इज इक्वल टू 2 into रियल पार्ट ऑफ जेड। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है जेड माइनस बार जेड। तो लेट जेड इज इक्वल टू दिस, बार जेड इज इक्वल टू दिस, तो जेड माइनस बार जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 2 आई बी। तो देखो इसमें जो पीछे फार्मूला में लिखा होगा उसमें केवल इमेजिनरी जेड यहाँ पर लिखा है, इसको सुधार लेना। और अगला वाला जो होगा ये तुम्हारा थर्ड जेड माइनस बार जेड 2 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। पीछे हमारी वीडियो में केवल जेड पर लिखा होगा, इसको राइट कर देना, 2 साथ में आएगा, ठीक है ना। 2 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है इसी में। इसके बाद देखो थर्ड है, हमको प्रूफ करना है जेड इंटू थर्ड जेड इंटू बार जेड इक्वल टू बार जेड स्क्वायर। तो इसको भी एक बार प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, बार जेड इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। सो जेड इंटू बार जेड ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर देखिए माइनस है और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगा, तो माइनस इंटू माइनस ये बना देगा आपको प्लस। बट यू नो दैट मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर of this will be equal to a square plus b square. So a square plus b square is equal to mod z square. Hence proof. तो z into mod z is equal to mod z square. ऐसे करके हम पूरा प्रूफ कर सकते हैं। और भी देखो प्रूफ इसका कुछ एक और नंबर भी देखो। फोर्थ है बार z1 plus z2 is equal to बार z1 plus बार z2. Let z1 is equal to a1 plus ib1, z2 is equal to a2 plus ib2. This implies that bar z1 a1 minus ib1 और bar z2 is equal to a2 minus ib2. So z1 plus z2. So therefore z1 plus z2. So a1 plus ib1 plus a2 plus ib2 is equal to a1 plus ib2 plus ib1 plus। So bar z1 plus z2 means a1 plus a2 और बार जैसे हम लगा देंगे ना इसमें देखो ये बार इस पूरे के बार, ओके, ib1 plus a2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही बार लगेगा तो प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई b1 प्लस, ठीक है, ये अंतर आ जाएगा a1 से आई b1 और माइनस आई। तो अब देखो ये जो फर्स्ट है a1 माइनस आई b1, तो यहाँ पर इसको ऐसे करें तो बार z1 प्लस z2 इक्वल टू a1 माइनस आई b1
प्लस A2 माइनस I B2 और दिस इज द वैल्यू ऑफ बार Z1 प्लस बार Z2। तो ऐसे करके हमको इसको प्रूव करना, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ, देखो यहाँ से बार Z1 की वैल्यू किसकी, बार Z2। तो हम ये दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, तो बार Z1 प्लस Z2 इक्वल टू बार Z1 प्लस बार Z2। तो ऐसे करके आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। फिर से एक बार मैं रिविजन करा दिया है ना, 5.1 का भी क्वेश्चन हो गया और अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज फंडामेंटल देखेंगे। थैंक यू।